आप वो तस्वीरें देखना चाह रहे होंगे जो बंगाल से आ रही है, जो असम से आ रही है, और आप उन तस्वीरों का भी इंतजार कर रहे हैं जो बांग्लादेश से अब से कुछ ही देर में आने वाली है। हम तैयार हैं उन सभी तस्वीरों के साथ। ये आपके सामने बंगाल में मतदान 30 सीटों पर शुरू हो चुका है। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में अपने दूसरे दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। वहां शक्ति पूजा करेंगे, सतखीरा जाएंगे 9:30 बजे। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है। शक्ति पीठ के दर्शन वहां पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ बंगाल में चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के संवाददाता तैनात है। पहले चरण के मतदान में अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि सुबह सवेरे लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। बांकुरा की 4 सीट, झारग्राम की 4 सीट, पश्चिम मिदनापुर की 6 सीट, पूर्वी मिदनापुर की 7 सीट और पुरुलिया की 9 सीटों पर आज पहले दौर की वोटिंग होनी है। हमारे साथ बंगाल के कांथी से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी और पुरुलिया से मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, पहले आप जरा तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद रणवीर का रुख होगा। 7 सीटों में मतदान हो रहा है रूबिका आज, और मुद्दे बहुत हैं। खेला होवे से विकास होवे और विकास होवे से सेवा होवे तक की बात हो रही है और बात की गई है। लेकिन सुबह से अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वो वोट करने वाले हैं। इसलिए मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, अभी कुछ लोगों से पूछा हूँ। ये दूसरा छोर है, यहाँ देखिए सीनियर सिटीजन हैं, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, ये सकरा है, दिक्कत यहाँ पे है लोगों को आने जाने में, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लोगों से पूछते हैं मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और वोट करने से पहले वो सोचते क्या है, क्या सोचकर आप आए हैं वोट किस मुद्दे पर करना चाहते हैं? देखिए, जो इलेक्शन मतलब होता है क्या, कुछ हमारा तो राइट है इलेक्शन। किसको वोट करेंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किस लिए करेंगे, मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? हाँ, कुछ तो वेस्ट बंगाल में कुछ चेंज आना चाहिए, ऐसे चेंज पर बात कर रहे हैं। ये आप क्या लगता है, आप वरिष्ठ आदमी हैं और सीनियर सिटीजन, बहुत लंबे समय से वोट करते आ रहे हैं, बंगाल को देखा है आपने, क्या लगता है आपको क्या और चाहिए बंगाल को? बंगाल के एक शांति चाहिए, बने उन्नति जाते হয় তাকেই ভোট দেওয়া যাবে। शांति चाहिए आप? शांति चाहिए जाते সকলের উন্নতি হয়। उन्नति और शांति मैं समझ रहा हूँ, बाकी ये बंगला में बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या चाहिए? यहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र ही नहीं है, नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है। 10 साल कोई डेमोक्रेसी, गणतंत्र यहाँ नहीं है। तो क्या है? एक गणतंत्र के लिए हम वोट दान करते हैं, गणतंत्र के लिए कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एडुकेशन सुनिए ना ज्ञानेंद्र, वो वोट जरूर करें, एजुकेशन, हेल्थ, चाकरी, आप लोग जी उनसे कहिए ना मास्क एक बार फिर से पहन लें, गणतंत्र वाले भैया। हाँ, मास्क पहन लीजिए। लोकतंत्र गणतंत्र में आजकल मास्क बहुत जरूरी है। रूबिका कह रही हैं स्टूडियो से, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं बिना मास्क के मुस्कुराइए मत, मास्क लगा के मुस्कुराइए। हाँ, ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं, क्या चाहते हैं आप और क्या सुधार चाहते हैं? देखो ना, मेरा जो चाहना वो तो बहुत कुछ है, चाहना बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा कुछ बताइए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत टाइप है। पूरी इच्छा पूरी होती नहीं। पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, शांति, पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बहुत शॉर्टकट में आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम बोलते हैं झूठ जुमला नहीं है, झूठ जुमला नहीं है। हाँ, बस हम शांति में वोट देने आए हैं। शांति में? हाँ। शांति तो है। आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? ठीक है, ठीक है, वही शांतिपूर्ण भावे। शांतिपूर्ण। आपको क्या लगता है, आप क्यों वोट करने आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं चेंज चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन चाहते हैं। आपको क्या लगता है? ना, अच्छा होगा, अच्छा वोट होने से ठीक होगा। अच्छा वोट होने से ठीक होगा? वोट तो अच्छा ही हो रहा है। चाहते क्या है, युवा हैं, क्या चाहते हैं बंगाल में, क्या परिवर्तन होना चाहिए? दूसरा मई में जाना जाएगा। दूसरा मई में पता चल जाएगा, वो तो सबको पता चल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या वोट वापस देंगे कि दूसरा में। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है अंकल, क्या बंगाल में क्या होना चाहिए और क्या चाहते हैं, वोट क्यों करने आए? वोट देने आया हूँ दीदी को। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, जिसको देना हो दीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए। आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको, क्यों वोट करने आई? मुझ में नहीं, मैं परिवर्तन चाहती हूँ। अच्छा, क्यों चाहती हैं परिवर्तन?
ये तो एक तरीके का ज्ञानेंद्र, क्योंकि मैं देख सकते हो कुछ और जी रूबिका, देखिए ये है कि कुल मिलाकर जितने लोग हैं वो शांति की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, चाकरी की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी दलील है, लेकिन सब कह रहे हैं लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र रहना चाहिए, इसलिए इस उद्देश्य से हम मतदान करने आए हैं। ये अच्छी बात है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। लंबी लाइनें हैं ज्ञानेंद्र, और इसीलिए एक एक शख्स का वहां पर अपनी बात को रखना माने रखता था। आपने जो सवाल पूछे वहां पर, उन सवालों में एक चीज तो नजर आ रही है, कोई ये कह रहा है परिवर्तन, कोई कह रहा है शांति, कोई कह रहा है गणतंत्र। कुल मिलाकर इन सबको आप देखिए तो लोकतंत्र की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा रुक करते हैं रणवीर का। रणवीर, कीवर्ड अगर मैं ज्ञानेंद्र की उस बातचीत से निकालूं तो वो शांति की बात कर रहे थे। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आज सुबह वहां से खबर आई कि हिंसा हुई, सब इंस्पेक्टर जाते हैं तो बम से हमला कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल जो है वो एक बहुत अनस्टेबल राज्य रहा है, और यहाँ अगर पुरुलिया की बात करें तो ये ज़िला तो वैसे भी नक्सल प्रभावित ज़िला रहा है। साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन विकास में बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है। और यहाँ सुबह से जिस तरह की तस्वीरें 6 बजे से मैं देख रहा हूँ, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही थी लेकिन लोग 6 बजे से ही पहुँचे हुए थे और बड़ी संख्या में महिलाएँ भी यहाँ आई हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए, वोटिंग का आधार क्या होता है? कैंडिडेट का नाम मत बताइएगा, वोटिंग का आधार क्या होता है? आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? आधार कार्ड बेसिस क्या होता है? क्या सोच के वोट देते हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से? আমি চাই যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যাতে একটা এমন সরকার আসে শান্তি रहने चाहिए। आप बताइए। हाँ वही शांति रहेगा जी, जे सरकार आएगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट दे रहे हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या सोच के वोट। जो हम लोगों के लिए काम करेगा वैसा ही सरकार चाहिए, जो बेकार में नहीं हो, जो इसीलिए हम लोग चाहते कि वही सरकार चाहिए। मतलब आप भगत सिंह को यहाँ पर टी शर्ट पहन के आए हुए हैं, देखिए इनकी टी शर्ट पर। और आप बताइए दादा, क्या सोच के वोट देते हैं? कैंडिडेट का नाम मत बताइएगा, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? नाम देखते हैं पार्टियों का, नेताओं का काम देखते हैं, क्या सोचते हैं? चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। हिंदी आती है आपको? नहीं, हिंदी नहीं आती है। आपको आती है आंटी? हिंदी थोड़ी सी। क्या सोच के वोट देते हैं? नहीं, तो हिंदी नहीं आती है। कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। दादा, कितनी उम्र है आपकी? हमारा 62-65। क्या सोच के वोट देते हैं? क्या चाहते हैं सरकार से? हम कुछ चाहते हैं कि हमारे देश का लिए हैं, देश उन्नत रहेगा, ठीक रहेगा, इसीलिए हम देते हैं वोट। आप बताइए दादा, बोले क्या बोलना है? क्या चाहते हैं आप अपनी सरकार से, आने वाली सरकार से? क्या चाहेंगे, जो सरकार देते हैं वही हम लोग खुश हैं। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि देश की उन्नति हो, ये सोचकर वोट देने आए हैं। इसी वजह से सुबह से यहाँ पे इस तरह देश की की उन्नति तस्वीरें के लिए किसको चुनते हैं रणवीर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।